राजस्थान के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान की जानकारी की सामग्री यत्र तत्र चारों तरफ बिखरी पड़ी है, लेकिन प्रचुर मात्रा में है। ये बिखरी हुई सामग्री उसको संग्रहित कर घटनाओं का तिथिपरक उचित अंकन करना साधारणतः साध्य नहीं है, परंतु कंडलटाट, कविराज श्यामल दास, हीराचंद गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण और विकास में बड़ा योगदान दिया है। फिर भी राजस्थान के इतिहास के अनुशीलन में वैज्ञानिक रूप से साधनों के संग्रह की आवश्यकता है, और हम यहाँ केवल पुरातत्व संबंधी सामग्री के बारे में आज बात करेंगे। पुरातत्व संबंधी सामग्री सबसे अधिक विश्वस्त है मूक होते हुए। इसमें ऐसे अच्छे ऐतिहासिक तत्व निहित हैं जो प्रामाणिक हैं, और इनकी विवेचना स्मारक संबंधी, अभिलेख संबंधी तथा मुद्रा संबंधी शीर्षकों के साथ साथ में उत्खनन में प्राप्त सामग्री के विश्लेषण के द्वारा की जा सकती है। स्मारक संबंधी बात करेंगे हम लोग। स्मारक संबंधी प्रमाणों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मूर्तियाँ तथा अन्य प्राचीनता की द्योतक कृतियाँ आती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रमाणों से राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनमें समाज की धार्मिक स्थिति और शिल्प शैली पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। हर्ष माता मंदिर आभानेरी, देव सोमनाथ का मंदिर सोम नदी के तट पर, सासबहू के मंदिर नागदा, देलवाड़ा का मंदिर आबू, पुष्कर और चित्तौड़ के सूर्य मंदिर, समदेश्वर का मंदिर चित्तौड़, किराड़ू और ओशिया के मंदिर तथा इनमें उत्कीर्ण अनंत मूर्तियाँ अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास और कला के गौरव का सम्यक चित्रण करती हैं। कहीं कहीं मूर्तियों आदि पर प्राय अभिलेख खुदे पाए जाते हैं, जिनमें इतिहास संबंधी तिथियों, घटनाओं और व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण होता है। इस तरह कई प्राचीन नगरों के भग्नावशेष, जिनमें अथोंडा, आम्बेर, नागदा, कल्याणपुर, जावर, बस्सी, मेड़ता, मंडोर, भीनमाल आदि प्रमुख हैं तथा वे काल विशेष के वास्तु, नगर निर्माण तथा शिल्प शैलियों के साक्षी हैं। पुरानी इमारतों के प्राचीरों, भित्तियों की पाषाण पट्टियों और मकानों के खंडों से सामाजिक स्थिति का अच्छा बोध होता है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ से जैन धर्म की 11वीं शताब्दी में बढ़ती हुई प्रगति का बोध होता है। तो मंडोर, चित्तौड़, कोमलगढ़ और आबू के पुराने भग्नावशेषों का सैनिक, सामाजिक तथा धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। अभिलेख संबंधी प्रमाण भी पुरातत्व के अंतर्गत हैं, जो पाषाणों की पट्टियों, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मूर्तियों एवं प्रतिमाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। इसमें संस्कृत और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। इनमें से कई तो साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्व के हैं। वे गद्य और पद्य में हैं। अभिलेख अधिकतर महाजनी लिपि या हर्षकालीन लिपि में खोदे गए हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे दान या विजय के स्मारक हैं अथवा प्रशस्ति या मृत्यु घटना की द्योतक हैं। तिथियां स्थापित करने एवं ऐतिहासिक घटनाओं तथा साहित्यिक स्थिति को समझने में इनकी सहायता महत्वपूर्ण है। मानमोरी का विक्रम संवत 770 का लेख,
चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति तथा मौर्यों पर प्रकाश डालता है। विक्रम संवत 1982 के दुर्गराज के लेख में पुष्कर के तीर्थ स्थान का वर्णन मिलता है। ऐसे ही प्रतापगढ़ के विक्रम संवत 1003 के लेख से कृषि, समाज तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। विक्रम संवत 1010 के सांडेश्वर के अभिलेख से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में जानकारी मिलती है। इसी तरह बिसल देव चतुर्थ का बनाया हुआ हरि केल नाटक तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर द्वारा रचित ललित विग्रह नाटक, जो शिलाओं पर खुदे हुए हैं, चौहानों के इतिहास के प्रमुख साधन हैं। सांभर के ऊपर उमर शाह नामक कुएं से मिला सोलंकियों का एक लेख मूल राज की राज्य प्राप्ति का समय विक्रम संवत 998 स्तर करता है। इस लेख में शाकंभरी का भी उल्लेख है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा नामक ग्राम के निकट मंदिर के गदाधर की मूर्तियों पर सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख है। संभवतः ये मूर्ति वहां गुजरात से लाई गई हो या जयसिंह का संबंध इस प्रांत से रहा हो। विक्रम संवत 1207 का कुमारपाल का समदेश्वर का लेख चालुक्यों की विजय का द्योतक है और उसकी शिव भक्ति का समर्थक है। विक्रम संवत 1209 का अल्लनदेव का किराडू का लेख बड़ा रोचक है, जिसमें उसके राज्य की सभी जातियों को प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी एवं चतुर्दशी तिथियों को जीव हत्या करने से रोका गया है। बताया गया है कि जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे 5 दंड भोगना होगा। विक्रम संवत 1218 के कुमारपाल के लेख में आबू के परमारों की वंशावली मिलती है। विक्रम संवत 1265 का सोलंकी भीमदेव का शिलालेख आबू के शिव मंदिर के निर्माण, स्तंभ निर्माण और जीर्णोद्धार का वर्णन करता है। इसी प्रकार बिजोलिया का विक्रम संवत 1226 का लेख चौहानों के वंश का परिचायक है। उस समय की कृषि, धर्म तथा शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। विक्रम संवत 1330 के बीठू अभिलेख से राठौड़ सिन्हा की मृत्यु तिथि निर्धारित होती है। विक्रम संवत 1331 के रसिया की छत्री तथा अचलेश्वर के विक्रम संवत 1342 के लेखों से उस समय की धार्मिक स्थिति, शिक्षा की उन्नति, यज्ञ, दान तथा तप, छुआछूत, दास प्रथा आदि विषयों पर प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त हाड़ों, सोनगरों, राठौड़ों, दहियों आदि के 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के कई शिलालेख हैं, जो उस युग के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का यथार्थ बोध कराते हैं। मुद्रा अभिलेखों की भांति सिक्के भी राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के होते हैं, जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह, त्रिशूल, छत्र, हाथी, घोड़े, चंवर, पेड़, देवी देवताओं की आकृति, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि खुदे रहते हैं। तिथि कर्म, शिल्प कौशल, आर्थिक अवस्था, राजाओं के नाम और उनकी धार्मिक रुचि आदि पर सिक्के प्रचुर प्रकाश डालते हैं। शासन, राज्य सीमा तथा आदान प्रदान की व्यवस्था संबंधी जानकारी भी इनसे होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों से मालव, शिव, योद्धे, शक आदि जनपदों के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं, जिस बात के प्रमाण हैं कि वे लेन देन और तोल के साधन थे। कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में द्रम्ब और एला सुवर्ण और चांदी की मुद्रा के रूप में उल्लेखित मिलते हैं। इस तरह दर्भाद्र, धर्माष्ट्र, विंस्पिक, अर्धविंस्पिका आदि
रणकपुर, गोडवाड़ा आदि मंदिरों को दिए गए अनुदान के संबंध में वर्णित हैं। इन सिक्कों के साथ साथ रूपक, नाणक, नाणा आदि शब्द भी मुद्राओं के वाचक हैं। बापा का सिक्का भी 7वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध सिक्का है, जिसका वर्णन डॉक्टर ओझा ने किया था। अन्य राजस्थानी नरेशों के छोटे मोटे आकार के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। 9वीं शताब्दी के प्रतिहारों के सिक्के भीनमाल तथा सांभर से प्राप्त हुए हैं। चौहानों के सिक्कों में अजयदेव, सोमदेव, पृथ्वीराज तृतीय आदि के सिक्के बड़े प्रसिद्ध हैं। अजयदेव के सिक्के पर पूर्व पृष्ठ में लक्ष्मी का चिन्ह है और पृष्ठ तल पर अजय देव खुदा हुआ मिलता है। सोमेश्वर के सिक्के पर एक तरफ बैल और दूसरी उसका नाम अंकित है। 1293 ईस्वी के आसपास के फिरोजी सिक्के भी राजस्थान में प्रचलित थे, जो मारवाड़, मेवाड़ आदि खजानों में देखे गए हैं। वैसे भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो राजस्थान में भी सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के बड़ी मात्रा में मिलते हैं हमें बैराट से, जिसको हम लोग विराटनगर के नाम पे जानते हैं। इसके साथ में सीकर जिले की गुरारा नामक जगह से एक साथ हजारों की संख्या में हमें मिले हैं। तो प्राचीन काल से ही यहाँ मुद्रा का प्रचलन रहा। सबसे पहले आहत सिक्के प्रचलन में आए, उसके बाद में विभिन्न आकार प्रकार के सिक्के चले, जिनकी हमने पूर्व में अभी चर्चा की है। लेकिन राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है। प्राचीन संस्कृतियों के बारे में हमें उत्खनन के पश्चात ही जानकारी मिलती है, या फिर सतह से उठाए गए साक्ष्यों के आधार पे। विशेषकर आपका जो पाषाण काल जो है, हम देखते हैं कि संपूर्ण राजस्थान में पुरापाषाण काल के तीनों स्तरों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। नगरी का हम विशेष तौर पर जिक्र कर सकते हैं इस मामले में। फिर मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्यपाषाण काल के हमें जो अवशेष मिलते हैं वो बागोर से मिलते हैं, गिलोन से मिलते हैं। हमारे यहाँ उसके बाद में जब ताम्रपाषाण काल आया तो सीकर जिले में गणेश्वर, उदयपुर में आहट, बालाथल, गिलुंड ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। यहाँ से हमें पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो द्रजदती और सरस्वती के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता का केंद्र राजस्थान का कालीबंगा का जो टीला है, उसके उत्खनन के बाद में संपूर्ण नगरीय संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजस्थान शैलचित्र कला की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंबल का क्षेत्र, विशेषकर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये शैल चित्रकला के अपने आप में गढ़ हैं। प्रारंभिक मानव के आदिकालीन मानव के शैल चित्रों के बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके साथ में ही लगभग संपूर्ण राजस्थान के जिलों में के अधिकांश जिलों से शैल चित्रकला के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जयपुर जिले का विराटनगर, तो अलवर जिले का हरसोरा, डडीकर, सीकर जिले का सोनपुरा, अजीतगढ़, झुंझुनू में रसोड़ा, गुड़ागोरजी, चूरू में सानन। ऐसे ही अभी करौली जिले में मोठियापुर, चित्तौड़, उदयपुर के आसपास भी मिले हैं हमें, सिरोही के आसपास से भी मिले हैं। बहुत सारे जिलों से हमें शैल चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, जो आदि या यूँ कहीं कि हम पाषाणकालीन मानव की उपस्थिति, उसके कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।